कार्यालय पे नदी क्षेत्र से निकलना है। कहेंगे आप पहले दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि दर्शक साथी हमारे बिल्कुल भाग्य विधाता हैं और उन्हीं की बदौलत मेरा कर्म लिखा जाएगा और उनके द्वारा जो ये अमूल्य मत दे करके मुझे मोहर लगाई जाएगी तो मैं चुनाव जीतूंगा। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे क्षेत्र की जनता आज मुझे पसंद कर रही, लाइक कर रही है। मैं 10 साल से उनके बीच रहा हूँ और आज मैं जनता के द्वारा, जनता के लिए आज मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ। मैं किसी पार्टी सिंबल से नहीं हूँ, जनता के बीच जनता से वोट मांग रहा हूँ। आपके वार्ड में सर्वे करने के बाद कई जगह पता चला है कि कुछ काम अभी अधूरे बचे हुए हैं। क्या आप उनको विश्वास दिलाएंगे कि वो चुनाव जीतने के बाद वो काम पूरा होगा? बिल्कुल, मैंने उनको बेहिचक बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि बिना चुनाव जीते मैंने जो कार्य किया, कुछ कार्य अधूरे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप मुझे चुनाव जिताइए। जीतने के बाद निश्चित रूप से मैं वह कार्य पूरा करूँगा। जनता के लिए क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि जनता हमको वोट करे, क्योंकि मैं 10 साल से उनके बीच रहा हूँ, हर उनके सुख दुख में जाने का प्रयास किया हूँ और कोर्ट से लेकर कचहरी, थाना, डाकखाने तक मैंने उनकी पैरवी किया है और हर संभव जो मेरी यथाशक्ति रही है मैं उनकी मदद किया हूँ। और आज मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि जनता मुझे चुनाव में जिता करके भारी मतों से विजयी बनाए। और निश्चित रूप से मैं चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ और जनता के बदौलत नेता हूँ और जनता के बीच हमेशा रहना चाहता हूँ, तो मैं जनता से ही अपेक्षा रखता हूँ कि जनता मुझे चुनाव जिताए। जिस बैनर की तरफ चुनाव लड़ रहे हैं और भी प्रत्याशी उस बैनर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनसे अभी एक खतरा है आपको? नहीं, मैं किसी बैनर के तले चुनाव नहीं लड़, मैं स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी पार्टी द्वारा अथराइज नहीं हूँ, मैं निर्दल स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में हूँ और सभी जनता में जा रहा हूँ। आम जनता ने भी मुझे एक स्वर से कह दिया है कि इस क्षेत्र में अगर कोई प्रत्याशी है तो सिर्फ आप एक प्रत्याशी हैं जो 10 साल से हम लोगों के बीच आते जाते रहे हैं, हर सुख दुख में भाग लिए हैं। और जनता एक मन बना करके ये शब्द कह रही है कि चूँकि हमको तेज प्रत्याशी चाहिए जो आगे हर जगह अपनी बात को, आवाज़ को उठा सकता हो, समाज की आवाज़ को उठाए, जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास करता है, तो वैसा कोई अगर प्रत्याशी तो सिर्फ जितेंद्र कुमार गोयल है। इसलिए जनता ने कहा कि नहीं, बिल्कुल किसी सिंबल से आप चुनाव मत लड़िए, आप स्वतंत्र लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको हम लोग चुनाव जिताएंगे। बहुत से वार्डों में जो है कि बहुजन पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, भाजपा के भी लोग जा रहे हैं, या अम्बेडकर की बात कर रहे हैं लोग, क्या आप भी इस तरह की कोई चर्चा कर रहे हैं? नहीं, मैंने अम्बेडकर की विशेष कोई चर्चा नहीं की, लेकिन जो समतामूलक समाज की बात है, मैं सभी समाज को एक रूप से, एक नज़रिए से देखता हूँ कि सभी भाई हैं, सभी बिरादर, सभी हमारे पूजनीय हैं, सभी वोटर हैं। चूँकि सबके वोट का महत्व है, इसलिए यहाँ न कोई जात की बात करता हूँ, न किसी धर्म की बात करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इस समय है कोई तो सिर्फ एक मानव धर्म है, सभी मानव एक समान है। मैं सबकी पूजा कर रहा हूँ, सभी मेरे भाग्य विधाता हैं, मेरे कर्म को लिखने वाले हैं। इसलिए मैं किसी के द्वारा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मैं अम्बेडकर का दिया हुआ वचन पूरा करूँगा या लोहिया जी के वचन पूरा करूँगा या महाराजा सुहेलदेव के वचन पूरी करूँगा। मैंने कहा कि जो समतामूलक समाज की बात करूँगा और सबके सुख दुख में जाने का प्रयास करूँगा। जिसकी भी जो इच्छा होगी, जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, मैं आपकी इच्छा में भाग लेकर के आपको पूरा करने का प्रयास करूँगा। अभी एक गांव हम लोग घूमे जहाँ पे जो कुछ खेतों में आग लग गई है, जिसको में आप काफ़ी उसमें मेहनत की है, क्या कहेंगे आखिर में ऐसा क्या वजह रहा कि जो आग लगी? नहीं, आग लगी, देखिए वह आग तो लगातार 3 साल से लग रही है और इस पर प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ। वहाँ SDM मौके पर थे, तहसीलदार थे, CO घोसी भी थे। सबसे मैंने कहा कि चूँकि जो 33,000 kV का जो तार जाता है उसी से यह चिंगारी निकल करके आग लगती है और लगातार तीसरी बार निकली है आग। लेकिन अब तक प्रशासन ने जो रिपोर्ट दिया कि अज्ञात कारणों से आग लगी है, जिससे किसानों का 100-150 बीघा जमीन गेहूँ बिल्कुल खड़े ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले इनकी आप जो है भरपाई कराएं और SDM से हमने कहा स्पष्ट रूप से कि नहीं, ये तार बिजली के द्वारा लगी है आग, तो ये रिपोर्ट करें आप, ताकि कम से कम बिजली विभाग द्वारा क्लेम एक बने और लोगों को भावनाओं को कदर करते हुए उनको क्लेम दे
लेकिन विभाग ने अज्ञात कारणों का दिखाया है। तो वहाँ के लोगों से बैठक करके मैंने कहा है कि मैं डीएम साहब को पत्र लिख रहा हूँ और पत्र पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सीधे माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि बिजली के तार के साथ सर्किट से ये आग लग रही है, लेकिन बिजली विभाग और एसडीएम आला अधिकारी बचाने के चक्कर में रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ ये दिखा देते हैं कि अज्ञात कारणों से आग लगी है। तो मैं जनता के बिल्कुल साथ हूँ और जनता के बीच में जा कर के आग बुझाने का भी काम किया। मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी का जो पानी निकलता है पाइप को लेकर के मैंने आग बुझाया, जैसा कि आप वीडियो में भी देखे होंगे, जनता ने भी देखा और जनता ने सराहा भी कि मैं बिल्कुल चुनाव प्रचार में था, बढ़िया कपड़ा पहना था, सदरी पहना हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ा भी इसका गम नहीं हो कि मैं बढ़िया कपड़ा पहना मैं जलूँगा या क्या होगा। मैं पानी का वो टैंकर का जो पाइप पकड़ करके मैंने आग बुझाने का काम किया। जनता मुझे बहुत सराही और मैंने जनता की आवाज़ को उठाने का भी प्रयास किया और मैंने जिला कृषि अधिकारी से भी बात करके कहा है, चूँकि रिपोर्ट उनके यहाँ पहुँच गई है, मैंने उनसे निवेदन किया अधिक से अधिक जितना सहयोग राशि हो उनको दिलाया जाए। लास्ट में एक बार अपने वार्ड नंबर 13 की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं वार्ड नंबर 13 जनता से अपील यही करूँगा कि जनता मेरे जैसे प्रत्याशी को, तेज प्रत्याशी को, जो इंदारा से दोहरी घाट ट्रेन बंद हो गई थी उसके लिए मैंने धरना प्रदर्शन करके चलवाया। शहीद मार्ग जो खस्ता हालत में था जिसके लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करके उसको बनवाने का काम किया। इंदारा राजवाहा जो हम लोगों का पानी, मऊ का पानी बलिया में जाता है और हम लोगों को आजमगढ़ से पानी आता है जो समय से कभी आ नहीं पाता है, मैंने उसके लिए भी जनहित याचिका दाखिल किया हुआ है कि हमको मऊ का ही पानी मिले और दोहरी घाट पंप कैनाल से हमको जोड़ दिया जाए। तो जनता के बीच में जाकर के काम कर रहा हूँ, तो इसलिए जनता से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करता हूँ कि जनता के सुख दुख में मैं भाग लिया हूँ, जनता मेरे साथ बिल्कुल रहेगी और मैं निश्चित रूप से उनको विश्वास दिलाता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मैं किसानों की समस्या हो, आम पब्लिक की जो भी समस्या होगी, जनहित की जो भी मुद्दे जुड़े होंगे, निश्चित रूप से उनके बीच जाऊंगा, उनकी समस्या को उठाऊंगा और उनकी समस्या को यहाँ से लेकर के जिले के सदन तक उठाऊंगा और उनकी पैरवी करूंगा और उनके सम्मान की रक्षा करूंगा। सबको एक नज़रिए से देखूंगा, न कोई मेरे लिए छोटा है न कोई बड़ा है और सभी गरीब जनता है, गरीब जनता की सेवा करूंगा और सबके हक अधिकार की बात करूंगा। प्रताप कुमार उर्फ देवा रावत लिखते हैं। आप क्या से चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र गोयल जी, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? मैं इस इंदारा वार्ड नंबर 13 से आदरणीय जितेंद्र कुमार गोयल जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उस वार्ड से बिलोंग करता हूं और मैं वोटर और सपोर्टर हूं और ये सन 2010 में चुनाव लड़े थे। इस क्षेत्र की जनता ने पहली बार इनको बहुत अच्छा मौका दिया था, बड़ा प्यार दुलार सम्मान दिया था, जो बहुत अच्छे वोटों से इन्होंने आगे लीड किया था। और इस बार जो है कि बहुत ही और मजबूती तरीके से, चूँकि ये एक पुअर मैन है, इसलिए जनता भी इनको इस बार वोट नोट के साथ सपोर्ट कर रही है और मैं भी कर रहा हूँ और पूरा मन बना लिया है इंदारा की जनता ने। आप सर्वे कर लीजिएगा, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लीजिएगा, आप लोगों में जाकर सर्वे कीजिएगा और आपको आवाज़ सुनने को मिलेगा कि अगर कोई नेता है इस वार्ड में तो जितेंद्र कुमार गोयल है। हमें एक नेता की ज़रूरत है और हम नेता चुनेंगे और इसलिए जो है कि हम लोगों ने मन बना लिया है, इस इंदारा वार्ड की जनता ने, माताओं बहनों ने, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार गोयल जी को चुनाव जिता करके और आगे जिला की सदन में हम लोग भेजेंगे, जो कि हम लोगों के हक और अधिकार की और शिक्षा की बात करें और जो भी जनता की सामाजिक सेवाएं हैं वो हम लोग के बीच लाकर उपलब्ध कराएं। कुमार गौतम, क्या कहेंगे अपने नेता के लिए? मैं यही कहूँगा कि ऐसा नेता जो है पूरे जनपद में नहीं है। ऐसा नेता पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि जो हर मुद्दों के लेकर, चाहे किसी शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे खड़िंजे का हो, चाहे नाली का हो, चाहे जो ये नाला जो है बह रहा है और रेलवे का हो, सारे मुद्दा ये उठाते हैं। ऐसा तो नहीं कि जीतने के बाद ये पल्ला फेंक देंगे? जीतने के बाद तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति जो न जीत कर
काम कर रहा है और जीत जाएगा तो और जो विकास होगा, जो युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है, आवाज़ उठा सकते हैं। जो जिला पंचायत में तो उतना पैसा आता नहीं है, मगर फिर भी जो सेवा करना होगा वो करेंगे। चुनाव से पहले बहुत से लोग वादा करते हैं, जो फिर वो बाद में जो है कि जो अपनी जनता को जो अपने दरवाजे भगा देते हैं। क्या ऐसा गोयल जी भी करेंगे? ऐसा नहीं गोयल जी करेंगे। जो करेंगे सेवा जनता के, इनका जो है जनता के लिए ही सेवा के लिए अपना जो है जीवन जो है समर्पण कर दिए। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं भूल गया आपको सम्मान देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस प्रदेश की सारी मीडिया को। आपने जो सवाल किया है गोयल जी के बारे में कि क्या जीतने के बाद गोयल जी पल्ला फेंक देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये जनता में पूछ लीजिएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी जिस गांव में नहीं गए होंगे जितना, उससे कई गुना ज़्यादा माननीय गोयल जी ने जाने का काम किया। सन 2010 में जो चुनाव लड़े थे, 5 साल पीछे से तैयारी करके इन्होंने लड़ा था। और 1 साल का दिन होता है 365 दिन और 5 साल में होता है 1825 दिन, जो आज 3650 दिन के बाद यह समय आया है। आप पूरे वार्ड में आप जो है कि सर्वे करके देख लीजिएगा, यह सुनने को आपको मिलेगा लोगों से, माताओं बहनों सम्मानित लोगों से, कि नहीं गोयल जी इतनी बार आए हैं जितनी बार जीतने वाला नहीं आया होगा। इस उम्मीद से मैं कहता हूं कि गोयल की हार्दिक इच्छा है कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन मैं अपने लोगों में बना रहूं, जनता में बना रहूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। आदरणीय जितेंद्र कुमार गोयल जी की सोच है। थैंक यू।